डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के बारे में, फिर देखेंगे सहकारी समितियां क्या होती हैं इसको, और अंत में आपके लिए होगा अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया है, जो पिछले 23 वर्षों से चली आ रही नीति का स्थान लेगी। यह नीति भारत के सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप प्रस्तुत करती है। वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के बाद सहकारी क्षेत्र में आवश्यक सुधारों और विस्तार के लिए यह नीति तैयार की गई है। बता दें कि सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में हुआ था, जो इस क्षेत्र के समावेशी विकास और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह नीति ग्रामीण भारत, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखती है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस की नई पहल है दृष्टि एसएससी। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी इस पर आपको कई तरह के लाभ होंगे। जैसे यहाँ पर आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, एग्जाम नोटिफिकेशंस और स्ट्रेटेजिक वीडियोस। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8750187501 पर। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के बारे में। इस नीति का विजन है सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण। इसका उद्देश्य पेशेवर, पारदर्शी, तकनीक सक्षम, जवाबदेह और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर सहकारी इकाइयों को बढ़ावा देना है। वहीं प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारी इकाई स्थापित करना और 2034 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सहकारी क्षेत्र के योगदान को 3 गुना करना इस नीति का लक्ष्य है। इस नीति के 6 प्रमुख स्तंभ हैं। आधार को मजबूत करना, जीवंतता बढ़ाना, भविष्य के लिए तैयारी, समावेशिता बढ़ाना, नए क्षेत्रों में विस्तार और युवा पीढ़ी को तैयार करना। बता दें कि सहकारी समितियां अब पर्यटन, टैक्सी सेवा, बीमा, हरित ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करेंगी। वहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पीएसीएस को ईंधन आउटलेट, एलपीजी वितरण, जन औषधि केंद्र जैसी गतिविधियों के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। प्रत्येक तहसील में 5 आदर्श सहकारी गांव विकसित करने का लक्ष्य है, जिसमें महिलाओं और आदिवासियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि सहकारी समितियों की संख्या में 30% वृद्धि और 50 करोड़ सक्रिय सदस्यों को शामिल करना भी इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अब जानते हैं सहकारी समितियों के बारे में। यह समितियां ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां सदस्यों का साझा स्वामित्व और सामूहिक प्रबंधन होता है। ये समितियां आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक विकास के लिए छोटी पूंजी के माध्यम से बड़े पैमाने पर उद्यम संचालित करती हैं। यह समितियां कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, बीमा, ऋण, विपणन और हाल के दिनों में पर्यटन व हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं। साथ ही ये जमीनी स्तर पर स्वयं सहायता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती हैं। बता दें कि भारत में सहकारी समितियां ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्रोत हैं। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह समितियां ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां सदस्यों का साझा स्वामित्व और सामूहिक प्रबंधन होता है। दूसरा कथन है, ये समितियां आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक विकास के लिए छोटी पूंजी के माध्यम से बड़े पैमाने पर उद्यम संचालित करती हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।